नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2025 में जन्माष्टमी व्रत कब रखा जाएगा। 15 अगस्त को रखें या फिर 16 अगस्त को या फिर 17 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत रखें। साथ ही मैं बात करूँगी जन्माष्टमी व्रत में रात्रि 12 बजे के बाद भोजन करना चाहिए या फिर नहीं। पहली बार जन्माष्टमी व्रत उठा सकते हैं या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगी जन्माष्टमी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लगन वृश्चिक राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी पर्व की तारीख कुछ कैलेंडर में 15 या 16 बताई गई है और कुछ कैलेंडर में 16 या 17 बताई गई है। ऐसे में जन्माष्टमी व्रत कुछ लोग 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को करेंगे, यानी कि गृहस्थ जीवन वाले लोग 15 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी व्रत करेंगे और वैष्णव जन्म वाले लोग 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को व्रत करेंगे। जो लोग 15 अगस्त को व्रत करेंगे वो लोग पारण 16 अगस्त को करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 अगस्त को सुबह 9:34 के बाद। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत करेंगे वो लोग पारण 17 अगस्त को करेंगे। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:52 के बाद। अब मैं बात करूंगी जन्माष्टमी व्रत में रात्रि 12 बजे के बाद भोजन करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, सबके घर की परंपरा अलग अलग होती है, सबके घर का विधान अलग अलग होता है। आप अपने घर परिवार अपने क्षेत्र के अनुसार ही करें। किसी की देखा देखी में व्रत उपवास और दान धर्म नहीं करना चाहिए। अपने घर के बजट अनुसार दान करें और अपने शरीर की क्षमता अनुसार व्रत करें। जन्माष्टमी में भोग प्रसाद के रूप में आमतौर पर पंचरामृत, धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, मखाना खीर, पेड़ा और नारियल पाक जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सभी व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और जन्माष्टमी के दिन उन्हें भोग लगाए जाते हैं। इस दिन लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं बनाया जाता। कान्हा का जन्म के बाद आप जैसे खीर, पुए, पंचरामृत, पंजीरी प्रसादी पकवान बनाए जाते हैं उसे ही 12 बजे के बाद खा सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म करवाने के बाद आप खोल सकते हैं। अगर आपने फलाहार व्रत का संकल्प लिया है तो आप 12 बजे के बाद फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प निर्जला व्रत का लिया है तो आप 12 बजे के बाद जल पी सकते हैं। बाकी आप अपने घर परिवार अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है और आप व्रत करने के इच्छुक हैं तो आप सेंधा नमक का सेवन करके भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं कि ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। अब मैं बात करूंगी क्या व्रत मीठा करें या फिर नमक वाला। वैसे तो इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। अगर आपको हेल्थ संबंधी कोई इशू है तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने नमक का सेवन करना है तो आप सेंधा नमक का ही सेवन करें। अब मैं बात करूंगी क्या कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप जन्माष्टमी व्रत पहली बार उठा सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ना कोई खारमास है, ना कोई मालमास है, ना कोई अधिक मास लगा हुआ है, ना ही कोई शुक्र और गुरुग्रह अस्त है। आप निसंकोच पहली बार व्रत उठा सकते हैं। परंतु कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि अभी भगवान श्री हरि विष्णु जी सो रहे हैं, जब देव उठनी काशी आएगी तब भगवान श्री हरि विष्णु जी उठेंगे, तब किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत हर साल इन्हीं दिनों में आता है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी सो रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम देवउठनी काशी के बाद ही व्रत उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जन्माष्टमी व्रत हर साल इसी समय आता है।
अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि देवउठनी एकादशी पर ही नया व्रत उठा सकते हैं तो आप कभी भी जन्माष्टमी व्रत की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद माह में ही जन्माष्टमी व्रत आता है और इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी सो रहे होते हैं और जो करता धरता हैं वो भगवान शिव जी भोलेनाथ जी होते हैं। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो निसंकोच उठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।